अगर आपको लगता है कि किचन सिर्फ कुकिंग की जगह होती है तो आज का ये वीडियो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल रेस्टोरेंट किचन एक्चुअली एक सिस्टम होता है जहां हर सेकंड, हर मूवमेंट और हर सेक्शन परफेक्टली प्लान होता है। सोचो एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां एक टाइम पर 100 से 500 ऑर्डर चल रहे होते हैं और फिर भी हर प्लेट सेम क्वालिटी की निकलती है। ये कोई मैजिक नहीं होता है, ये प्रॉपर किचन सेटअप और वर्क फ्लो का रिजल्ट है। सबसे पहले समझते हैं किचन के सेक्शंस। एक प्रोफेशनल किचन कभी रैंडम नहीं होता, उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग सेक्शन में ताकि हर शेफ अपने काम पर फोकस कर सके। जैसे हॉट सेक्शन जहां ग्रिलिंग, सौते और मेन कोर्स डिशेस बनती है, जहां स्पीड और टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फिर आता है कोल्ड सेक्शन जिसे गार्डन मंजर या लार्जर सेक्शन भी कहा जाता है। यहाँ सैलेड, कोल्ड स्टार्टर, ड्रेसिंग और प्लेटिंग का काम होता है। यहाँ प्रिसीशन और प्रेजेंटेशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। उसके बाद बेकरी और पेस्ट्री सेक्शन आता है जहाँ मेजरमेंट, टेम्परेचर कंट्रोल और साइंस का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ क्रिएटिविटी और एक्यूरेसी दोनों चाहिए होती है। एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है बुचरी, जिसे कभी भी कोई काउंट नहीं करता है, जहाँ मीट का पोर्शनिंग, ट्रिमिंग और स्टोरेज होता है। अगर यहाँ मिस्टेक हुई तो पूरा फूड कॉस्ट और क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है। और फिर आता है वेजिटेबल प्रिपरेशन एरिया, जहाँ सारी कटिंग्स, पीलिंग और मीज़न प्ला रेडी होता है। ये फाउंडेशन है प्योर किचन का। अगर प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सर्विस कभी स्मूथ नहीं हो सकती, इसीलिए हम मीज़ा प्ला पहले करके रखते हैं। अब बात करते हैं इक्विपमेंट्स की, क्योंकि इक्विपमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किचन में। एक शेफ तभी एफिशिएंट होता है जब उसके पास राइट टूल्स होते हैं, जैसे कमर्शियल रेंजेस, ओवन, सैलेमेंडर, फ्रायर, ये सब हॉट सेक्शन का बैकबोन है। अगर कोल्ड की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज के लिए वॉकिंग चिलर और फ्रीजर्स होते हैं, जहां टेम्परेचर कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट होता है। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ टेम्परेचर तो आपका जो भी फूड है, डिशेज है, वो फेल हो जाएंगी, वो एक्सपायर हो जाएंगी या कंटामिनेट हो जाएंगी। प्रिपरेशन के लिए कटिंग बोर्ड्स कलर कोडेड होते हैं ताकि क्रॉस कंटामिनेशन को अवॉइड किया जा सके। इसीलिए हर खाने के लिए अलग अलग चॉपिंग बोर्ड और अलग अलग कलर कोडिंग वाली नाइफ यूज की जाती है। और एक छोटी सी चीज जो लोग इग्नोर करते हैं वो है नाइफ्स। एक शार्प नाइफ शेफ का सबसे पावरफुल टूल होता है। इसीलिए कहते हैं हमेशा जब भी आप कोई भी कटिंग कर रहे हो तो आपकी नाइफ शार्प होनी बहुत जरूरी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है वर्क फ्लो। अगर वर्क फ्लो नहीं हुआ तो आपका काम स्मूथ नहीं होगा और आपका ऑर्डर टाइम पे नहीं निकलेगा। किचन में काम कैसे फ्लो करता है ये डिसाइड करता है कि सर्विस स्मूथ होगी या नहीं। सब कुछ स्टार्ट होता है मीज़न प्ला से, मतलब सर्विस से पहले सब रेडी होना चाहिए। फिर ऑर्डर आता है केओटी या सिस्टम के थ्रू, और उसके बाद हर सेक्शन अपना काम स्टार्ट करता है। अगर कोल्ड सेक्शन का ऑर्डर है तो कोल्ड का जो शेफ है वो स्टार्ट करेगा अपना काम। अगर हॉट का है, पेस्ट्री का है, बेकरी का है, तो अपना अपना काम करना शुरू करेगा। हॉट सेक्शन अपनी डिश बनाता है, कोल्ड सेक्शन अपना पार्ट रेडी करता है और सब कुछ एक टाइमिंग पर फिनिश करना होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, एक डिश को सर्व करने का जो स्टैंडर्ड टाइमिंग होता है वो 20 मिनट का होता है। तो 20 मिनट के अंदर जो है आपका प्रिपरेशन शुरू होना चाहिए और सर्विस होनी चाहिए 20 मिनट के अंदर। गेस्ट को सर्व होना चाहिए आपकी डिश। इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है एक्सपेडिटर या हेड शेफ जिसे कहते हैं। वो एक सीडीपी भी हो सकता है, एक सू शेफ भी हो सकता है, जो इंश्योर करता है कि हर प्लेट परफेक्ट टाइम पर पास हो रही है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन। अगर वो एक अच्छा टीम लीडर नहीं होगा, अगर उसे कम्युनिकेट करना नहीं आता होगा अपने जूनियर्स के साथ या सीनियर्स के साथ, अगर एक शेफ लेट हुआ, एक कंपोनेंट डिले हुआ तो पूरा ऑर्डर इफेक्ट हो सकता है। इवन एक सिंगल गार्निश को भी ध्यान से रखना पड़ता है। इसीलिए हर प्लेटिंग इंपॉर्टेंट होती है और इसीलिए 20 मिनट का जो टाइम होता है उसमें आपको अपनी सर्विस, अपनी प्रिपरेशन से लेकर सर्विस तक पूरा ऑर्डर कंप्लीट करना होता है। इसीलिए किचन में टीम वर्क सबसे बड़ा स्किल माना जाता है। एक और चीज है जो बिगिनर काफी ज्यादा इग्नोर करते हैं और वो है मूवमेंट। जो स्पेशली जो ट्रेनी होते हैं, कॉमीज होते हैं या हेल्पर होते हैं, उनको ये पता होना चाहिए। प्रोफेशनल किचन में हर स्टेप प्लान होता है, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि जितना आप मूव करोगे उतना टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए हम मीज़ा प्ला पहले रेडी करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको टमाटो की ज़रूरत है एक सैलेड के लिए और आपकी मीज़ा में टमाटो ही नहीं है तो आप जाओगे वेजिटेबल चिल्लर, आप चिल्लर के अंदर जाओगे और वहाँ पर जितना मूवमेंट आप कर रहे हो वहाँ तक जाने का जो टाइम लग रहा है, आने का जो टाइम लग रहा है, वो वेस्ट होगा। इसीलिए एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं की जाती है। और इसीलिए लेआउट भी, जो किचन का लेआउट्स होते हैं, जैसे एल शेप, यू शेप, अलग अलग शेप के किचन्स होते हैं, उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि शेफ को कम से कम स्टेप्स लेने पड़े, उनका काम इतनी जल्दी इजी हो जाए, मतलब कि वो कम से कम चले। और फाइनली आते हैं लास्ट पॉइंट में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हर कुजीन के लिए और हर किचन के लिए, और वो है हाइजीन। चाहे कितना भी बिजी सर्विस हो, हाइजीन कंप्रोमाइज नहीं होती है
कहीं पर भी। क्लीन वर्क स्पेस, प्रॉपर स्टोरेज, टेम्परेचर कंट्रोल, ये सब डेली रूटीन का पार्ट है। हर शेफ को ये करना पड़ता है। एक प्रोफेशनल किचन का मतलब सिर्फ टेस्टी फूड बनाना नहीं होता है कि आपने अच्छा खाना, अच्छा फ्लेवरफुल सूप या कोई भी डिश बना दिया, बल्कि सेफ और कंसिस्टेंट फूड होता है। अगर आप एक शेफ बनना चाहते हो तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किचन सिर्फ रेसिपी का गेम नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है और कंसिस्टेंसी को भी फॉलो करना पड़ता है। ये पूरे का पूरा सिस्टम का गेम होता है, डिसिप्लिन का गेम है और टीम वर्क का गेम होता है, जिसे आपने हर दिन फॉलो करना पड़ता है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जो सक्सेसफुल शेफ होता है वो ये नहीं होता कि मतलब जो सिर्फ अच्छा खाना बना रहा है, जो अच्छा कुकिंग कर रहा है, बल्कि वो होता है जो पूरे किचन को स्मूथली चला सकता है, जो एक अच्छा टीम लीडर है। अगर आपको ऐसे ही रियल किचन नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए इसी के साथ फिनिश करते हैं इस वीडियो को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।